नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। जो अपनी सीरीज चल रही थी कक्षा 6 से लेके 12 आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों का सार ऑब्जेक्टिव माध्यम से, उसी सीरीज में आज एक नए वीडियो के साथ। तो लीजिए बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यदि आपको इस चैनल पे अच्छा मैटर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री है, तो उनको भी ये शेयर जरूर करें जिनको आप सरकारी सेवा में देखना चाहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो किताब है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय नंबर 5 जो दे रखा है, उससे पहले 4 अध्याय प्लेलिस्ट में आपके सामने है। पांचवा जो अध्याय है, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अपने जो राजस्थान है, राजस्थान में आजादी से पूर्व सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा था। क्या यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित था, क्या रियासतकालीन शासन था, या फिर और अन्य तरीके की शासन व्यवस्था अपने राजस्थान में स्थित थी। तो देखिए इस टॉपिक में किस प्रकार राजस्थान में शासन व्यवस्था थी। आज का पहला सवाल, आज क्या आपके लिए अच्छी क्वालिटी में लेके आए हैं पीडीएफ, तो मेरे को थोड़ा समय लगेगा भाई इसको सेटल करने में। आज का पहला सवाल है, रियासत काल में राज्य की जो संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था वो कौन हुआ करता था भाई। रियासत काल में जो राज्य की संपूर्ण शक्ति, उसका केंद्र बिंदु, सर्वोच्च केंद्र कौन हुआ करता था। क्या मंत्री हुआ करते थे, या राजा हुआ करते थे, या बख्शी हुआ करते थे, या फिर खजांची हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे शक्ति का केंद्र रियासत काल में। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है राजा। रियासत काल में शक्ति का जो मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था वो राजा हुआ करता था। उसके अधीन मंत्री, बख्शी और खजांची, ये किस किस के मुखिया हुआ करते थे वो आगे हम देखेंगे। रियासत काल में प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता था भाई। जो प्रमुख मंत्री हुआ करता था रियासत काल में, उसको क्या कहा जाता था। क्या परगना अधिकारी उसको कहा जाता था, बख्शी कहा जाता था, दीवान कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं, किसी अन्य नाम से उनको पुकारा जाता था। तो जो रियासत काल में राजा के प्रमुख मंत्री हुआ करते थे उनको दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, उनको दीवान कहा जाता था। अगला लीजिए, अगला सवाल। अगले सवाल से पहले एक बार देख लीजिए, जो नोट है आपके लिए जो प्रमुख दे रखे हैं वो लाइनें आरबीएससी की किताब में है, जैसे कि जैसे आपको देखनी है। देखिए, सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्य करने वाले प्रमुख को क्या कहा जाता था। मतलब राजा अपने पास जो सेना रखता था, उस सेना को वेतन देने या उस सेना से संबंधित अन्य कार्य करने की जो जिम्मेदारी थी वो किनकी हुआ करती थी, वो बख्शी की हुआ करती थी भाई। किसकी, बख्शी की हुआ करती थी। यदि बख्शी अच्छे से कार्य नहीं करता तो राजा उसको बख्शता नहीं था भाई। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, मतलब राजा का जो राज्य है वो कितनी आमदनी प्राप्त कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, आमदनी कहां कहां से आ रही है, कौन कौन से करों से आमदनी हो रही है, और कितना राज्य के विकास के लिए या अन्य कामों में खर्च हो रहा है, उसके हिसाब को संतुलित रखना। और बचत को राजकोषीय, किसमें, राजकोषीय खजाने में वृद्धि करने का जो कार्य है उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था। मतलब है राजा का जो राज्य है वो आमदनी और उस राज्य के लिए खर्च, इन दोनों के हिसाब को संतुलित रखने और बचत को राजकोषीय वृद्धि के रूप में सुरक्षित करने का जो कार्य है वो किसको सौंपा जाता था, या उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, उसको खजांची कहा जाता था। क्या, खजांची, खजाने का रखवाला खजांची। राज्य रियासत काल में परगनों में विभाजित था। जैसे वर्तमान समय में अपना देश राज्यों में विभाजित है, वैसे प्राचीन काल में राज्य परगनों में विभाजित था। तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी। जो राज्य परगनों में विभाजित था, उन परगनों में शांति व्यवस्था रखने का जो जिम्मा है वो किसके सर पे था भाई, वो परगना अधिकारी। क्योंकि इतने बड़े राज्य में एक साथ पूरी शांति व्यवस्था रखने का जिम्मा राजा अकेला अपने सर पे नहीं रख सकता था। इस कारण जो परगने थे, प्रत्येक परगने में वहां का प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था जो वहां की शांति व्यवस्था को देखता था। तो राज्य में जो परगने थे वहां की शांति व्यवस्था परगना अधिकारी देखता था। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी भाई, वो थी ग्राम। कौन सी थी, ग्राम।
और इसका प्रशासन कौन करते थे? ग्राम का प्रशासन करते थे ग्राम पंचायतें। कौन करते थे? ग्राम पंचायतें करते थे भाई। आगे चलिए, आगे चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के मध्यकाल, राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र किस पर आधारित था भाई? जो राजस्थान का मध्यकालीन शासन व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? क्या वो राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित थी, या फिर गणतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित थी, या दोनों पर आधारित थी, या दोनों में से ही नहीं? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है राजा और जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान के मध्यकाल में इस तरीके की शासन व्यवस्था थी। राजा हुआ करते थे, उसके नीचे जागीरदार हुआ करते थे। जागीरदार और राजा का संबंध कैसा था? एकदम भाईचारे वाला शासन था। लेकिन मुगल काल में जैसे ही राजाओं को मनसबदारी मिलने लगी, उनके बाद राजा और जागीरदारों में थोड़ी खटास आई, थोड़ी दूरी आई, फिर वो भाईचारे वाली बात इनके बीच नहीं रही। उनके मुगलों के मनसबदार बनने के बाद राजाओं ने जागीरदारों से कर भी वसूलना शुरू कर दिया था भाई। राजस्थान में ये जागीरदारी नहीं, जागीरदारी है भाई, भागीदारी नहीं है। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कहां से माना जाता है? क्या अंग्रेजों के शासनकाल से राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ माना जाता है, या मुगलों के काल से माना जाता है, या फिर राजपूतों के शासनकाल से माना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? वैसे जो आपकी आरबीएससी की किताब है उसके अनुसार स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं है कि कहां से शुरुआत हुई, लेकिन उसमें एक लाइन नीचे दी गई है कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ राजपूतों के शासनकाल से माना जाता है। कहां से माना जाता है? राजपूतों के शासनकाल से माना जाता है भाई। अगला सवाल, अगला सवाल लीजिए आपके लिए 5,000 रुपए के लिए। कितने रुपए के लिए? 5,000 रुपए के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल काल में शासक, मुगल काल में शासक और जागीरदारों के संबंध कैसे हो गए थे? कैसे हो गए थे भाई? जब मुगल काल शुरू हुआ उसके बाद यहाँ के राजाओं को मनसबदारी दी जाने लगी। जो भाईचारे वाले संबंध थे, जो भाईचारे वाले संबंध थे शासक और जागीरदारों के बीच, वो स्वामी और सेवक के हो गए। कैसे हो गए? स्वामी और सेवक के हो गए भाई। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बना? वो था 11 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में था भाई। नोट, सभी के अलग अलग गवर्नर, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। जो ब्रिटिश कालीन भारत में 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में अलग अलग सभी जगह गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। अपने एक मजबूत आदमी के तौर पे अंग्रेजों ने ऐसा काम किया, प्रत्येक प्रांत में अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, जो उत्तरदायी किसके प्रति था? भारत के गवर्नर जनरल के। अगला सवाल, अगला सवाल, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ कब हुआ भाई? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले व्यापार करने की दृष्टि से आई थी, धीरे धीरे उसे लगा कि हम यहाँ पर पैर पसार सकते हैं, और उन्होंने पैर पसार भी लिए, और लगभग 200 सालों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके बाद क्या है, ताज सीधा ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चला गया था। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश ताज के हाथ में चली गई थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था भारत से कब? 1857 की क्रांति के बाद। आपको कोई पूछे कि 1857 की क्रांति क्या आउटपुट निकल के क्या आया, तो आप बता सकते हो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो बदलकर ब्रिटिश ताज के अंडर में चला गया। ये भाई एक इसका परिणाम निकला था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। ये 2 युद्ध थे भाई, और माना जाता है कि इनके बाद ही अंग्रेजों की जो जड़ें हैं भारत में बहुत मजबूत। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? 1857 का जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857, कहां से? मेरठ से। इसके सानिध्य में मंगल पांडे, मंगल पांडे के सानिध्य में
ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से 10 मई 1857। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? भारत के गवर्नर जनरल क्या वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या विलियम बेंटिंग थे, या फिर लॉर्ड कैनिंग थे? कौन थे भाई? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बाकी क्या थे भाई, वो आगे एक आपके लिए स्पेशल स्लाइड बनाई गई है, उसमें चर्चा करने वाले हैं। आगे लीजिए, देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये कई बार क्या है कि यहां से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग था भाई। उसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत है यहां का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग था भाई। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, जब भारत स्वतंत्र हो गया उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र भारत का जो भारत का ही गवर्नर जनरल है वो कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले वाइसराय कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भाई भारत के पहले वाइसराय। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल यही थे। उसी समय एक पद आया वायसराय का, जब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चली गई तो ये एक नया पद आया। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये चीजें आप याद रखोगे। आगे चलिए, अगला सवाल 2000 रुपए के लिए। रुपए कम हो भले ही, लेकिन इंपॉर्टेंट 1 लाख वाले से ज्यादा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया वो लागू कब हुआ? क्या 1 सितंबर 1939 को लागू हुआ? क्या 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ? क्या 12 मार्च 1930 को लागू हुआ? या फिर 8 अगस्त 1942 को? तो अलग अलग तारीख देखते हैं। ये तारीख है यहां से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ माना जाता है भाई। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कहां तक चला था? 1939 से लेके 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 के मध्य हुआ था। तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 12 मार्च 1930 को ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अगर किया, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 की दांडी यात्रा के बाद गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। यह है 8 अगस्त 1942। इस समय गांधी जी द्वारा एक बड़ा आंदोलन और गांधी जी का आखिरी आंदोलन कौन था? कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था भाई 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? जो राजस्थान की विधानसभा है यहां के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? क्या 1948 में हुए, 56 में हुए, 59 में हुए, या फिर 1952 में हुए? तो ये सारी तारीखों को देखते हैं। यहां से देखिए राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था। राजस्थान का एकीकरण शुरू कब? 18
मार्च 1948, 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। राजस्थान के एकीकरण वर्तमान स्वरूप में आने के लिए राजस्थान को 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। यह भी आप याद रखोगे। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक चला। इसी कारण हम राजस्थान की स्थापना कब मानते हैं? 1 नवंबर 1956 को। ये देखिए यहां तक चला था भाई, 1 नवंबर 1956। 7 चरण, कितने चरण? 7 चरण। समय कितना लगा भाई? समय जो लगा वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में लगा। ये है 1959। एक ऐसी तारीख है जहां से पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है। पंचायती राज की शुरुआत कब से? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले के बगतरी गांव से 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई। आप बता सकते हो संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र किया गया है? यह है 1952। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए वो 1952 में हुए। अगला सवाल, अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, जब चुनाव हुए तो राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन बने? क्या हीरालाल शास्त्री बने, क्या टीकाराम पालीवाल बने, या जयनारायण व्यास बने, या इनमें से कोई नहीं बने? तो देखिए एक एक सवाल करके देखते हैं। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। कौन? मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री। जयनारायण व्यास मनोनीत वे निर्वाचित, मनोनीत वे निर्वाचित होने वाले सीएम कौन थे? वो थे जयनारायण व्यास। राजस्थान के ऐसे शख्स जो मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए। अब इसके बाद बचता है टीकाराम पालीवाल। इसका आंसर होने वाला है ये। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो है टीकाराम पालीवाल, याद रखोगे। अब देखिए यहां से देखते हैं राजस्थान के प्रथम कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से प्रथम रहे, क्योंकि प्रथम को हमेशा याद किया जाता है और पूछा जाता है, लास्ट को कोई नहीं पूछता। हालांकि लास्ट पूछ लेते हैं आपके एग्जामों में, लेकिन आपको इस नौकरी की रेस में आखिर में नहीं रहना है, क्योंकि इस नौकरी की रेस में आखिर में कोई नहीं पूछता भाई। यहां तक कि घर वाले भी नहीं पूछते, यही बोलते हैं कि बेटा तूने मेहनत नहीं करी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956, उस समय राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे नरोत्तम लाल जोशी। कहां के थे? झुंझुनू के रहने वाले थे नरोत्तम लाल जोशी, जो उसके साथ राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, देखिए जहां न्याय मिलता है तो खुशी का कमल खिलता है। न्याय मिलने पर क्या है? मुस्कान आती है, खुशी का कमल खिलता है। कमल से याद रखोगे कमलकांत वर्मा, राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे भाई? के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन राजस्थान के पहले मुख्य सचिव थे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप याद रखोगे, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सारे के सारे महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति, राजस्थान की प्रथम व्यक्ति कौन? सौरभ शेखावत। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति,
पहली शख्सियत सौरभ शेखावत, कहां के थे? अलवर के। राजस्थान के पहले शख्स थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है। संसार की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, और उस पर चढ़ने का जो कारनामा कर दिखाया वो सौरभ शेखावत अलवर ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। एस के घोष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहां है? जोधपुर का है। जोधपुर का कौन सा? अजीत भवन। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर। राजस्थान का प्रथम साइबर क्योसक पार्क कौन सा है? साइबर क्योसक पार्क कालाडेरा जयपुर। क्योसक से कालाडेरा याद रखोगे। क्योसक कालाडेरा, पहला साइबर क्योसक पार्क कालाडेरा जयपुर। राजस्थान का प्रथम परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह, कहां के? झुंझुनू के थे भाई। ये झुंझुनू के थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता। प्रथम अशोक चक्र किसको मिला? किशन सिंह राठौड़ को मिला। कहां के थे? ये चूरू के थे। दोनों जो देख रहे हो वो दोनों शेखावाटी क्षेत्र के थे भाई। प्रथम परमवीर चक्र, परमवीर से पीरू याद रखोगे, पीरू से परमवीर, तो प्रथम परमवीर चक्र पीरू सिंह, और अशोक चक्र मिला किशन सिंह राठौड़ को। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे लाल सिंह सख्तावत। कौन थे? लाल सिंह सख्तावत राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम वीर चक्र विजेता, प्रथम वीर चक्र विजेता अजय आहूजा को मिला। कब मिला? 1999 में। कोटा के रहने वाले थे ये। अजय आहूजा को प्रथम वीर चक्र। प्रथम शौर्य चक्र किनको मिला? मेजर दयानंद को मिला। झुंझुनू के थे ये भी शेखावाटी क्षेत्र से आने वाले। प्रथम कीर्ति चक्र पायनियर मूल सिंह को मिला। ये कहां के थे? जयपुर के थे। प्रथम कीर्ति चक्र मूल सिंह जयपुर। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? कंवर सेन। कहां के? बीकानेर के। बहुत योगदान माना जाता है इंदिरा गांधी नहर को लाने के लिए। जो पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई होती है, उसकी रूपरेखा कंवर सेन के द्वारा बनाई गई भाई। तो इनको प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार मिला। आगे चलिए। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? अरे प्रथम पद्म विभूषण किनको मिला? घनश्याम दास बिड़ला को। कहां के? पिलानी झुंझुनू के घनश्याम दास बिड़ला को प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। आगे देखिए, पद्मश्री, पहला पद्मश्री किनको मिला? ये रतन शास्त्री को मिला। किनको मिला? रतन शास्त्री को मिला 1955 में। कौन सा? पद्मश्री। तो पद्म विभूषण और पद्मश्री दोनों याद रखोगे। राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराज या लिम्बाराम जी को मिला तीरंदाजी में। कब मिला? 1998 में मिला भाई। कब मिला? 1998 में मिला प्रथम खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम जी को। प्रथम अर्जुन पुरस्कार, प्रथम जो अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में दिया गया। 3 व्यक्तियों को दिया गया भाई। प्रथम अर्जुन पुरस्कार करणी सिंह जी को दिया गया निशानेबाजी में। करणी सिंह जी को निशानेबाजी में दिया गया। प्रेम सिंह जी पोलो, प्रेम से पोलो याद रखोगे। प्रेम सिंह जी को पोलो। सलीम दुर्रानी जो क्रिकेटर थे भाई। 1961 में इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम नगरपालिका कौन सी? माउंट आबू। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों का ये पसंदीदा शहर था, तो अंग्रेज अपनी सुविधा तो बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले जो है नगरपालिका कहां? माउंट आबू में। 1864 में। देखिए 1864 में। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन? नम्रता भट्ट। पायलट नम्रता भट्ट। राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन? निवेदिता। कौन भाई? निवेदिता राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर। राजस्थान की प्रथम रेल चालक वीना राजपूत। प्रथम रेल चालक कौन? राजस्थान की वीना राजपूत। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति राजस्थान के कौन से थे?
ये थे पीके सेठी, जो कृत्रिम पैर है उसके जनक पीके सेठी। राजस्थान के जयपुर में सबसे अच्छा कृत्रिम पैर लगाया जाता है भाई, सबसे अच्छा। तो पीके सेठी को मैक्सेस पुरस्कार मिला। प्रथम ये राजस्थानी थे। उसके बाद राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सभी को आता होगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ का झालरापाटन है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्हें राज्य के पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह। कुशल नेतृत्व के कारण ये प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन? श्रीमती कुशाल सिंह। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर? पहला ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर, पहला ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर। एक बार फिर से सारे देख लिए, पद्म विभूषण घनश्याम दास बिड़ला, पद्म श्री रतन शास्त्री, पद्म श्री रतन शास्त्री। राज्य का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम जी को मिला। तीरंदाजी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला, करणी सिंह, प्रेम सिंह और सलीम दुर्रानी। राज्य की प्रथम नगरपालिका माउंट आबू, राज्य की प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट, पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर निवेदिता, प्रथम रेल चालक वीना राजपूत। मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पीके सेठी। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह और पहला ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर। आगे चलिए, आगे चलिए भाई, ये प्रथम तो सारे याद रखने चाहिए आपको, प्रथम तो प्रथम ही होता है। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, जो आकाशवाणी आप सुनते हो उसका पहला केंद्र कहां? जयपुर। जयपुर 1955 से आकाशवाणी का प्रसारण हो रहा है भाई। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खतूरिया, कांता खतूरिया, राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन? श्रीमती सुमित्रा सिंह, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला, तैरकर पार करने वाली पहली महिला भक्ति शर्मा। कौन? भक्ति शर्मा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला। इंग्लिश चैनल कहां पड़ता है? अटलांटिक महासागर में। राजस्थान रमेन मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? देखिए, पुरुष थे पीके सेठी, महिला कौन है? अरुणा राय। कौन? अरुणा राय, मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, देखिए आजकल तो बहुत महिलाएं सरपंच बनने लग गई, लेकिन जो प्रथम सरपंच बनने का गौरव हासिल किया वो छवि राजावत ने किया। कहां के? जयपुर, राजस्थान के निवासी। राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा? राजस्थान का प्रथम जिला, जब राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया तब 1 नवंबर 1956 को हम प्रथम जिला बोल सकते हैं अजमेर। वैसे राजस्थान का 26वां जिला इसे बोलते हैं, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आया उसका पहला जिला अजमेर। राजस्थान का पहला गांव कौन सा भाई? दादिया, जयपुर, राजस्थान का पहला गांव। तो ये था भाई इस सेशन में आज आपके सामने। उम्मीद है आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसका समझ में आया होगा। यदि एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, वैसे आ जाएगा एक बार में। मिलते हैं एक बार फिर से आपको नए सेशन में नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।